हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 9 मई और 9 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए अभी वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है, 8 मई को इसे सेलिब्रेट किया गया है। और देखिए इस बार की जो इसकी थीम रही है, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, इसकी इस बार की थीम रही है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हैं हेनरी डुरेंट, और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, जो कि रेड क्रॉस है उसकी स्थापना की थी। और इनको पहली बार इसी क्षेत्र में इसी के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अध्यक्ष हैं इसके मिर्जाना स्पोलजारिक एत्रस के अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है, 5 मई को पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है और 4 मई को अग्निशामक दिवस या फिर यूनिक जो कि खनिक दिवस है वह मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के बीच सिलहट डिवीजन के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए अभी 2 देशों के बीच में सिलहट डिवीजन के भोलागंज में अभी उद्घाटन किया गया है, जो कि पहला बॉर्डर हाट है उसका उद्घाटन किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में उद्घाटन किया गया है। भारत का इसमें मेघालय राज्य है और मेघालय राज्य की जो खासी जो हिल्स हैं वहाँ पर उनके मतलब कुछ स्थान है, और उसके साथ में सिलहट डिवीजन जो कि बांग्लादेश में स्थित है उसका जो भोलागंज है, तो उस एरिया में इसको भी पहली बार उद्घाटन इसका अभी किया गया है भारत और बांग्लादेश के। देखिए इसमें भारत के जो कि बांग्लादेश के 24 स्टील जो कि स्टॉल होंगी इसमें, और भारत की तरफ से इसमें 22 स्टॉल होंगी जिनको कि यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और 5 किलोमीटर का जो कि एरिया होगा उस उन जो कि क्षेत्र के निवासी हैं 5 किलोमीटर एरिया के, उनको यहाँ पर उत्पाद को बेचने की और खरीदने की अनुमति प्रदान की जाएगी। और आगे भी अभी भारत और मतलब बॉर्डर एरिया में जो कि बॉर्डर के सीमा इलाके हैं वहाँ पर 13 हाट बाज़ारों का जो कि प्रेजेंट में अभी वो चल रहे हैं, और अभी 3 अभी ऐसे हाट बाज़ार हैं जिनको कि लॉन्च किया जाना अभी इनको लॉन्च किया अभी जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस को भी अब देखेंगे तो भारत और नेपाल, भारत जो कि भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, और इनकी याद में नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर है वहाँ पर पहली बिपिन बेल का उद्घाटन अभी लगाई गई है नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर में। भारत और म्यांमार से कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत जो कि म्यांमार में अडानी ग्रुप का एक बंदरगाह है जो कि 30 मिलियन जो कि उसमें उसको बेच दिया गया है 30 मिलियन में। भारत और श्रीलंका, तो देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में श्रीलंका जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना व सशस्त्र बलों ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता बुलंद भारत एक्सरसाइज का अभी परीक्षण किया है? तो देखिए भारतीय सेना और सशस्त्र बलों ने जो कि एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता का बुलंद भारत जो कि एक्सरसाइज है उसका अभी परीक्षण किया है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका परीक्षण किया है, जो कि वास्तविक नियंत्रण लाइन है LAC, उससे ऊंचे के जो कि ऊंचा स्थान है आर्टिलरी रेंज है, और वहाँ पर इसका अभी जो कि परीक्षण करके इसका देखा है। तो देखिए अरुणाचल का जो तवांग क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की जो कि एक्सरसाइज है उसका आयोजन किया गया था। ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेंगे तो देखिए केरल के जो कि काकीनाडा जिला है वहाँ पर भारत और केरल के बीच भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका कि नाम है जिमैक्स 23 का भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया गया था फरवरी में। राजस्थान में भारत और मिस्र के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन फर्स्ट, इसको अभी हुआ था जो कि 14 दिन तक इसको आयोजित किया गया था भारत और राजस्थान के, क्योंकि भारत और फ्रांस जो कि मिस्र है उसके बीच में राजस्थान में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला फार्मा पार्क अभी खोला जाएगा? तो देखिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क इसको खोला जाएगा। 1500 एकड़ जो कि भूमि है उसमें अभी इसको ओपन किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नेशनल डिवाइस पॉलिसी के तहत भी उत्तर प्रदेश राज्य में एक मेडिकल डिवाइस जो कि पार्क है उसकी स्थापना की जाएगी, और वह किया जाएगा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के ही गौतम बुद्ध नगर में इसको स्टार्ट किया जाएगा, जो कि नेशनल डिवाइस पॉलिसी के तहत 4 राज्यों में से उत्तर प्रदेश था। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेंगे तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया था। वाराणसी में सबसे स्वच्छ शहर है गंगा के किनारे के जो कि गंगा के तट पर सबसे स्वच्छ शहर है वाराणसी, और इसी के साथ में जो कि FSSAI
संस्था है उसके द्वारा वाराणसी रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर सबसे अच्छा खाना जो कि रेलवे के यात्री हैं उनको दिया जाता है। तो इट राइट स्टेशन का जो सर्टिफिकेट दिया गया है वाराणसी कैल्ट स्टेशन को दिया गया है। अलीगढ़ को देख लेते हैं। तो देखिए अलीगढ़ के अभी ताले हैं उनको जो कि अलीगढ़ के ताले उनको उन कारोबार को भी यहाँ पर GI टैग प्रदान किया गया है अलीगढ़ को। लखनऊ तो देखिए अभी जो कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा मई और जून में, तो अभी उसका उद्घाटन किया गया था। अनुराग ठाकुर के द्वारा खेल मंत्री हैं, जिसमें कि शुभंकर था, मसाल थी, गान था और जो कि जर्सी उसका उद्घाटन अभी किया गया था लखनऊ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन सा बना है? तो देखिए भारत का पहला ODF जो जिला बना है ओपन डिफेंसिएशन फ्री जिला बना है, मतलब शौच खुले में शौच मुक्त जिला बना है, वो है केरल वायनाड जिला अभी बना है। केरल से और भी करंट के जो क्वेश्चन है अभी याद करेंगे। तो देखिए उसमें से कि पेरियार जो कि राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है, मैनेजमेंट के मामले में से फर्स्ट स्थान दिया गया है। इसके साथ में ही जो कि सोने की कीमतों को एक से एक समान लागू करने वाला पहला जिला बना है वही केरल है। पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट करने वाला पहला राज्य बना है वो है केरल है। ऑप्शंस को भी देखो क्लियर करेंगे तो देखिए झारखंड है जो कि जामताड़ा है, झारखंड में स्थित है और जामताड़ा के प्रत्येक गाँव में लाइब्रेरी की स्थापना की गई है और ऐसा पहला जिला बना है झारखंड का जामताड़ा। मेहसाणा जो कि गुजरात में स्थित है और यहाँ पर एक गाँव है मुंडेर और मुंडेर गांव में 24/7 सोलर एनर्जी उत्पादित करने वाला पहला गांव बना है भारत का मुंडेर। मंडला तो देखिए मध्य प्रदेश का मंडला जो कि जिला है, यहाँ पर पूर्ण रूप से आदिवासी साक्षर जिला बना है यह मंडला, आदिवासी साक्षर जिला बना है मंडला। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए मेड इन इंडिया इसके लेखक हो जाएंगे अमिताभ कांत हो जाएंगे। देखिए अमिताभ कांत को रिलेट करेंगे कि जो कि 2015 में योजना आयोग को परिवर्तित किया गया था नीति आयोग में 2015 से, और इसके पहले CEO बने थे जो कि अमिताभ कांत हैं और उनकी अभी पुस्तक है जो कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। और अभी अगर आपसे पूछा जाए कि जो कि नीति आयोग है उसके CEO कौन है तो वो हैं BVR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं, लेकिन जो फर्स्ट थे वो थे अमिताभ कांत थे। ऑप्शंस को भी देखिए क्लियर करेंगे तो देखिए टू रेज ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है वो मिल्खा सिंह के द्वारा लिखित है। अमिताभ घोष इनके द्वारा लिखित पुस्तक है स्मोक एंड एसेज पुस्तक इनके द्वारा लिखित है, स्मोक एंड एसेज। स्मृति ईरानी के द्वारा लाल पजामा पुस्तक जो कि उपन्यास है इनके द्वारा इसका पहला संस्करण अभी जारी किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी वापस से जो कि अभी मैंने क्वेश्चन कराया उससे ही संबंधित है। किंग चार्ल्स की ताजपोशी समारोह में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखिए किंग चार्ल्स की ताजपोशी समारोह में और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और इन्होंने अभी इस समारोह में प्रतिनिधित्व किया था। देखिए जो कि पश्चिमी बंगाल के पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं यह। ऑप्शंस को देखिए क्लियर करेंगे तो देखिए नरेंद्र मोदी ने अभी बेंगलोर में जो कि फरवरी में आयोजित हुआ था एरो इंडिया शो आयोजित हुआ था उसका उद्घाटन किया था इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने। द्रौपदी मुर्मू ने अभी जो कि काजीरंगा अभ्यारण्य असम में स्थित है यहाँ पर गज उत्सव का आयोजन किया था द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। एस जयशंकर तो देखिए मोजाम्बिक में बुजी पुल का उद्घाटन किया गया था और फिजी में सरदार वल्लभ भाई जो कि प्रतिमा थी उसका अनावरण किया गया था और यूनेस्को में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो कि वहाँ पर जो कि महात्मा गांधी है उनकी प्रतिमा का भी जो कि अनावरण है वह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य एशिया के किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ है और बहुमत इनके समर्थन में आया है? तो देखिए अभी मध्य एशिया का जो देश है वह है उज्बेकिस्तान है और यहाँ पर वापस से जो कि जनमत संग्रह हुआ जनता के द्वारा और वापस से बहुमत इनके समर्थन में आया कि वापस से संविधान को यहाँ पर लिखा जाए। तो देखिए 65% संविधान ऐसा है जिसको कि बदला जाएगा, 65% जो कि संविधान है उसको बदला जाएगा और यहाँ पर पहले से अधिक जो कि मानवाधिकार हैं और लोगों के लिए अधिकार जो कि स्वतंत्रता है तो उसको पहले से अधिक बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 से 7 साल किया जाएगा इस संविधान के अकॉर्डिंग। उज्बेकिस्तान से एक चीज़ और याद रखनी है कि SCO की जो कि 22 बैठक हुई थी, 22वीं बैठक हुई थी वो उज्बेकिस्तान में हुई थी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई थी और अभी इस बार की जो कि 23वीं है 23वीं बैठक है तो वो आयोजित कौन कर रहा है? तो उसकी अध्यक्षता कर रहा है इस बार भारत। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सारे ही उज्बेकिस्तान के पड़ोसी देश हैं, तो आपको इन चीज़ों से रिलेट करना है चीज़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहाँ भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो देखिए केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, इन्होंने भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। ये किया है मेघालय में। मेघालय में इन्होंने उद्घाटन किया है। देखिए इसका प्रमुख मोटो क्या है कि बांग्लादेश के साथ में वाणिज्य रहा, अन्य और कोई भी उद्योग धंधे रहे, तो उन सभी के साथ में इनको जो कि व्यापार का आदान प्रदान है, उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। मेघालय से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि वहाँ की 3 जनजातियाँ हैं, उनके नाम पर फेमस हैं, खारो, गासी एंड जयंतिया, ये 3 जनजाति हैं। ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेंगे तो देखिए कर्नाटक अभी IJR जो कि रिपोर्ट आई थी, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, उसमें फर्स्ट पर था कर्नाटक। इसके साथ में ही अभिनव भारत जो कि अभी रिपोर्ट आई है, अभिनव भारत का दर्जा दिया गया था। अभिनव भारत के तहत जो कि अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वो दिया गया था कर्नाटक को। केरल से रिलेट करेंगे तो देखिए केरल जो कि मलयालम भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में मुकदमे या फिर जो कि फैसले प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। पश्चिमी बंगाल, तो देखिए जल निकायों की सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में है। और देखिए अभी रास्ताश्री पथश्री योजना का जो कि उद्घाटन किया गया था, पश्चिमी बंगाल में किया गया था। और सबसे ज़्यादा गरीब मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, 15 लाख इनकी इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो देखिए ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था, ये हैं लॉर्ड लिटन थे। और यह वो जो कि कविताएं हैं वो लिखते थे। देखिए लॉर्ड लिटन से आपको याद रखना है 1876 से 1880 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। और इनके द्वारा वर्नाक्यूलर जो कि प्रेस एक्ट था उसको लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था कि इसके तहत जो कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जो कि अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे उनको उनके कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई थी। तो इसे इस प्रकार से लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में इसको पाबंद किया गया था और इसे हटाया गया था। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में इसको समाप्त किया गया था। लॉर्ड डलहौजी से आपको याद रखना है कि आधुनिक भारत का जो कि निर्माता कहा जाता है तो वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है MT सिविल सेवा जो कि 2017 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसे आपको याद रखनी है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि बंगाल का पहला जो कि जनरल था लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत का पहला जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो यह सारी चीज़ें आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो देखिए बनी थी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर बनी थी। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे और इस टाइम पर इसको स्थानांतरित किया गया था, लेकिन लागू इसको 1912 में किया गया था। ऑप्शंस के बारे में मैंने अभी आपको पीछे सारी चीज़ें बताई हैं तो उनसे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? ये सारे ही SSC जो कि CSSL परीक्षा है उसमें आए हुए क्वेश्चन है, जो सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए यह जो कि सामुदायिक निर्वाचन की स्थापना की गई थी 1919 का, जो कि 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है इसे। और इसमें मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस को भी एक बार देखेंगे तो देखिए 1773 का जो कि रेगुलेटिंग एक्ट था, बंगाल के जो कि जनरल था, गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1919 का संशोधन तो देखिए मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है और इसके तहत द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। 1935 का भारत सरकार एक्ट, तो देखिए इसके तहत RBI की स्थापना की गई थी और अखिल भारतीय जो कि सेवाएं थी उसकी भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो देखिए ये किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। कॉर्नवालिस को जो कि सिविल सर्विसेज का जनक भी कहा जाता है और पुलिस का भी जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो फ्रेंड्स आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।